गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैथ की बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ये जेई मेंस, टीईटी, पीजीटी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, ग्रुप डी है ना। ये सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती, ओके। और मैक्सिमम ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई मेंस और टीजीटी पीजीटी के लिए है। ओके, क्योंकि सेट थ्री एंड रिलेशन ये 12th का टॉपिक है आपका, और 12th का टॉपिक टीजीटी पीजीटी में आता है और जेई मेंस में आता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे दो क्वेश्चन देखिए मैंने लिखे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये कंपटीशन में कई बार आए हैं, आपके जेई मेंस में भी आए हैं और टीईटी पीजीटी में भी आए हैं दोनों क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट सच दैट नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, 6 है, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी आर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ए यूनियन बी की बतानी है, कितने होंगे एलिमेंट उसके अंदर, 0 या 6 होंगे। ओके, 0 या 9 होंगे, 6 या 9 होंगे, 3 या 6 होंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। और कई बार क्वेश्चन आया है आपका, टीईटी में भी आया है, पीईटी में भी आया है और जेई मेंस में भी आया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। ओके, नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट में कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, 6 है। ठीक, तो एक फार्मूला देखिए पड़ा होगा आपका कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर हम एलिमेंट निकालें तो ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए और ए के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी के एलिमेंट और माइनस होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। क्लियर, ये फार्मूले से ही क्वेश्चन होगा देखिए आपका। अब वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका जो अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, बात मैक्सिमम की देखी करता है ना। पहले क्या करा है इसने, फाइंड देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। चलिए पहले मिनिमम की बात करता हूँ मैं। ठीक है, फॉर मिनिमम के लिए है ना, फॉर मिनिमम, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू के लिए देखिए क्या होगा आपका। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। देखिए मिनिमम वैल्यू जब आएगी जब इसका इंटरसेक्शन है, जैसे एक के अंदर 3 एलिमेंट है, एक ए सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो अगर हम ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का निकालें तो 3 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 6 है, 6 तो आ ही नहीं सकते, 3 ही कॉमन एलिमेंट आएंगे, है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, बाकी तो कॉमन तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आना चाहिए, 3 आएगा। जब ये 3 आएगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, देखिए नंबर ऑफ ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए। 3 से 3 कट गया, कितना आया, 6। तो ये इसकी क्या वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू आई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, पर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी की क्या आएगी, 6 आएगी मिनिमम वैल्यू। ओके, ये हो गया आपका। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए देख लीजिए, यहीं पे लिखवा देता हूँ, फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक,
देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर देखिए यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तभी इनका सम मैक्सिमम होगा, और सपोज करो यहाँ 1 आ गया तो इन दोनों का सम करेंगे फिर 1 माइनस करेंगे, है ना, तो मैक्सिमम नहीं हो सकता। अगर ए 0 आएगा तभी मैक्सिमम वैल्यू होगी ए यूनियन बी की। भाई ये भी तो हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन एलिमेंट ही ना हो, है ना, तो हम क्या लिखेंगे फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। जब 0 आना चाहिए तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 है, ओके। नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं, और ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 0, तो कितना हो गया 3 और 6 9 हो गया, ओके। तो ये 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ओके। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओके, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और कई बार ये टीजीटी पीजीटी और जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। सेट थ्योरी एंड रिलेशन का ही टॉपिक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी का है, सेट थ्योरी और रिलेशन का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसको नोट डाउन करिए, इसको मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ कि साइड हो जा रहा हूँ, उसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर रफ करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ओके। चलिए यहाँ से आएगा, काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये रफ कर दे रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन में देखिए जितने ही क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ, उससे पहले जो करा चुका हूँ, सब क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी जेईई मेंस में आए हुए हैं, ओके। देखिए अगर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी में तो आपका 80% कोर्स जो है आपका इंटर से आता है, ठीक है, और जो 20% बचता है वो बीएससी का होता है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, भाई टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। जो मैथ्स से है वो बीएससी मैथ्स से होना चाहिए या फिर बीए मैथ्स से हो, क्लियर। तो बीएससी का सिलेबस आना ही आना है। पीजी की बात करें, पीजीटी की, तो उसमें भी इंटर का आता है, बीएससी का भी आता है, कुछ क्वेश्चन एमएससी के भी होते हैं, ओके। तो ये होता है आपका सिलेबस इसका, है ना, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं आपके। ऐसी जेईई मेंस की बात करें तो इंटर का तो सिलेबस आना ही आना है आपका, टोटल इंटर का ही आएगा, ओके उसमें, क्योंकि जेईई मेंस में इंटर वाले ही एपीएल होते हैं, ओके। इसका भी एग्जाम होने वाला है जेईई मेंस का, तो उसके लिए भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कराता हूँ मैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए पहले, ये कह रहा है for any two real numbers a and b we define a relation r as follow: a relation b if and only if sin square a cos square b equal to 1, ओके। sin square a cos square b equal to 1, ये cos है आपका, ठीक है, ये cos है। दिस रिलेशन इज, अब ये रिलेशन क्या होगा ये बताना है आपको, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव होगा, ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी पीजीटी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो ये पता होना चाहिए आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांसिटिव क्या होता है, ओके। तो रिलेशन पहले देखिए इस तरीके से डिफाइन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, मैं रिलेशन ये है, ठीक। तो हम सारी कंडीशनें 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहली कंडीशन हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, या लिख देते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ए का सेट ए में ही होना चाहिए, ओके। क्या होता है ये बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि ए रिलेशन ए में ही होना चाहिए तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, ये होता है मेन कंडीशन इसकी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए साइन स्क्वायर ए
ये तो कंडीशन है। अब प्लस, अब बी की जगह भी क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए, कॉस होगा यहाँ पे, है ना, कॉस होगा, सॉरी कॉस, कॉस है ना यहाँ पे, कॉस स्क्वायर लिखिए। ओके, ठीक है, कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस होगा, कॉस स्क्वायर बी। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, लेकिन बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या करता है, ए का रिलेशन ए में ही होना चाहिए। ओके, तो ये भी देखिए क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो क्या होगा कि आर या ए रिलेशन ए में हो गया, है ना, या ऐसे लिख लीजिए आर इज, आर इज, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए बस, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो क्लियर है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी, ऐसी सेकंड कंडीशन लेता हूँ मैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है, और ए का रिलेशन बी में है, तब क्या आना चाहिए, बी का रिलेशन भी ए में आना चाहिए। ओके, तभी तो होगा, मतलब कहने का ये ए कामा बी अगर आर में है तो बी कामा ए भी आर में होनी चाहिए आपके। ठीक है, तब क्या हो जाता है जैसे ए कामा बी अगर ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, तब क्या होगा, बी कामा ए भी आर को बिलोंग करेगा, ये उसे कहते हैं सिमेट्रिक। इसमें ऐसे लिख लीजिए ए कामा ए बिलोंग टू आर। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपकी रिफ्लेक्सिव की, पता होना चाहिए, ये नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा आपका, है ना, कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है। अब देखिए हम क्या लेके चलते हैं, इसे तो लेके चलना पड़ेगा मुझे, है ना, कि ये मतलब ये तो कंडीशन है ही आपकी गिवन, क्या कंडीशन गिवन है, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर बी, ये क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए इसको एक फार्मूला पढ़ा था आपने, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा, जैसे लिखवा देता हूँ मैं, ये फार्मूला था आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ओके, ये बेसिक फार्मूले हैं, देखिए 10th क्लास के, ये पता होनी चाहिए आपको, ये नहीं मालूम होंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि इन फार्मूले पे ही क्वेश्चन होते हैं। ओके, फार्मूले पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत वीडियो बनी है ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, ये सबसे कठिन आपको ट्रिग्नोमेट्री ही लगती है, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो क्वेश्चन देखिए, रिलेटेड थ्योरी और रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो ये नहीं है। तो इस साइन स्क्वायर को मैं लिख लूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी को लिख लूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। चलिए, तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इस 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर उधर जाएगा, कोस स्क्वायर ये हो जाएगा, और साइन भी देखो उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब मैं सेट से लिख देता हूँ इस तरीके से, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए, 2 में से बन गया, क्या बचा 1। देखिए मैं ये लेके चला था कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन इसमें है ना, या हम ये कह लें कि ए कामा बी बिलोंग टू आर, तो ये तो बात हुई, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या आ गया, ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे ए आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी रिलेशन ए में होगा, या हम ऐसे कह लें कि बी कामा ए बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक हो गया, क्लियर हो गया ना, सिमेट्रिक हो गया। देखिए यही सिमेट्रिक की कंडीशन है, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर आर इज अ सिमेट्रिक, आर इज अ सिमेट्रिक। चलिए लास्ट पार्ट और बचा है, ठीक है, देखिए लास्ट पार्ट, ठीक है, ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव थर्ड पार्ट, थर्ड देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं थर्ड। ओके, फॉर फॉर
ट्रांसिटिव, ठीक है। ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए ट्रांजिशन ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए ये कंडीशन होती है, लिख देता हूँ। अगर ए का रिलेशन बी में होगा एंड, ठीक है, बी का रिलेशन सी में होगा, तब ए का रिलेशन भी सी में होना चाहिए। ए ट्रांसिटिव की कंडीशन है। या हम ये कहें ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, then this implies that A कामा C is also belong to R, ठीक। तब आपका कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, ओके। ये ट्रांसिटिव की कंडीशन है। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। अगर ए का रिलेशन बी में है तो कंडीशन क्या होगी, ए का रिलेशन अगर बी में है तो कंडीशन क्या होगी कि साइन स्क्वायर ए, ये तो लिखा है साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ क्वेश्चन, अच्छा ब्लू मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, चलिए ठीक है। चलिए अगर ऐसे ही देखिए v का रिलेशन अगर सी में है तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर बी आ जाएगा यहाँ पे और उधर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर सी आ जाएगा, ओके। ये भी 1 के इक्वल होगा, है ना। ये आपकी आ गई दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ओके। लिख लीजिए एडिंग, इसे लिख देता हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ओके। चलिए ऐड करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये सब आएगा। देखिए साइन स्क्वायर ये आएगा, कोस स्क्वायर भी आएगा और साइन स्क्वायर भी आएगा, वो 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, एंगल सेम है। जब एंगल सेम होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जब ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, ओके। और प्लस कोस स्क्वायर सी है, ओके, इक्वल टू 1 है, ठीक। अच्छा 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया ना। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। 1 को उधर ले जाइए, 1 को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी, 2 में से बन गया 1 बचा। देखिए ए का रिलेशन बी में था तो ये कंडीशन थी, बी का रिलेशन सी में है तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो साइन स्क्वायर ऐसे ही लिखा, कोस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है, वो लिख दिया, प्लस कोस स्क्वायर सी 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। 1 को उधर ले गए, 2 में से बन गया 1 बचा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। अब देखिए मैंने कहा ना, अब इससे क्या होगा, देखिए ए यहाँ पे सी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का रिलेशन सी में है ना, ए का रिलेशन सी में है। या ऐसे कर सकते हैं कि ए कामा सी, है ना, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, उधर आगा नहीं, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, इस साइड में लिख देता हूँ मैं, ओके। इसके बाद जैसे क्या आया हमारा, ये आया साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू क्या आया, 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का रिलेशन सी में है ना। या ऐसे कर ले कि ए कामा सी बिलोंग टू आर, तब क्या होगा, देयरफॉर आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रांसिटिव, ठीक। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, प्रूव कर दिया मैंने, सिमेट्रिक भी है, ये भी प्रूव कर दिया, ये ट्रांसिटिव भी है, ये भी प्रूव कर दिया। तो जब ये तीनों हो जाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, ओके, तभी क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन जो है आपका डी वाला करेक्ट होगा।
कौन सा रिलेशन है, ये वाला करेक्ट होगा डी। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो, तीनों ही हो, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ओके, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ओके, मैंने जो कराए हैं जेई मेंस में भी आया हुआ है, टीईटी पीईटी में भी आए हुए हैं, और अदर कंपटीशन है उसमें भी आता है ये क्वेश्चन। रिलेशन ऑफ फंक्शन जो है वो ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी में आता है, क्योंकि 12th का टॉपिक है, इसे सेट थ्योरी एंड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड को, दोस्त लोगों को ओके सेंड करिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ओके, चलिए, बाकी मैं इस तरीके से क्वेश्चन कराता रहूँगा। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे सेंड कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।